नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। दोस्तों, आज बात करने वाला हूं ऐसे विज्ञापनों के बारे में जो हिंदू भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। दोस्तों, हाल में ही तनिष्क कंपनी ने ऐसा ही एक विज्ञापन निकाला था। इसके बाद जब बहस छिड़ी तो और सोशल मीडिया पर भूचाल आया तो तनिष्क कंपनी ने यह विज्ञापन वापस ले लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब किसी कंपनी ने हिंदू भावनाओं से खिलवाड़ किया हो। इससे पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने कई विज्ञापन ऐसे निकाले हैं जो सीधे तौर पर हिंदू भावनाओं से खिलवाड़ करते दिखे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जो तनिष्क कंपनी का विज्ञापन आया था, तनिष्क ज्वेलरी का जो विज्ञापन आया था, इसमें यह बताया गया था कि एक हिंदू लड़की की शादी मुस्लिम परिवार में हो जाती है और उसकी सास किस तरह से सभी धर्मों का सम्मान करती है और सभी धर्मों को बराबर समझती है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम एक ऐसा विज्ञापन दिखाएंगे जिसमें हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़की को होली पर रंग लगाते दिख रहा है। और ऐसे ही विज्ञापन क्यों नहीं बनते? फिल्मों और विज्ञापनों में एक हिंदू महिला का ही मुस्लिम पुरुष के साथ विवाह क्यों दिखाया जाता है? इसका उल्टा क्यों नहीं दिखाया जाता? यानी कभी किसी विज्ञापन या फिल्म में एक मुस्लिम महिला की शादी एक हिंदू पुरुष से क्यों नहीं दिखाई जाती? दोस्तों, इन कंपनियों का काम है करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना और अपना सिर्फ सामान बेचना मकसद होता है। दोस्तों, यही कारण है कि एक ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क ने इस बार किया है। इससे पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और कई और कंपनियां कर चुकी हैं और वो भी आपको बताएंगे कि ये कैसे विज्ञापन है। लेकिन अंत में हम आपको ऐसा विज्ञापन दिखाएंगे जिसे देखकर आप कहेंगे कि विज्ञापन तो ऐसा ही बनना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि हंगामे की शुरुआत हुई थी इस विज्ञापन को लेकर। मुस्लिम लड़की हिंदू घर में कबूल है? नहीं है, कबूल नहीं है। खत्म, कबूल नहीं। अब बताइए, फिर ये आप गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं सर? ड्रामा छोड़ दीजिए ना सेकुलरिज्म का। फिर कहिए कि हाँ मैं हूं कम्युनल, मैं कादरी हूं कम्युनल। ये ड्रामेबाजी नौटंकी छोड़ दीजिए सर। सेकुलरिज्म, गंगा जमनी तहजीब, या आप कहते हैं सांप्रदायिक सौहार्द, ये नौटंकी छोड़ दीजिए। मेरा नाम नेहा है, मैं बुराड़ी की रहने वाली हूँ। 2 साल पहले नफीस खान नाम के आदमी से मेरी शादी हुई थी, जो कि उसने अपने प्यार के जाल में फंसा करके मुझसे शादी की। शादी से पहले तो वो यूँ बोलता था कि तू अपना धर्म मत बदलियो, तुझे पूजा पाठ करनी है तो करियो, मुझे कोई एतराज नहीं। शादी होने के 1.5 महीने बाद से उसने मुझको दबाव बनाना स्टार्ट कर दिया कि नमाज पढ़, रोजा रख। मैंने इस चीज पे एतराज किया तो उसने मुझे मारा पीटा भी और जबरदस्ती मुझे मांस खिलाता था भैंस का। और उस दौरान में जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो उसने मेरे बच्चे का लिंग परीक्षण भी करवाया था। तो डॉक्टर ने कहा कि लड़का है, तो उसने मुझे कुछ नहीं कहा। जैसे ही मेरी बेटी पैदा हुई उसके बाद से ही उसने और भी ज्यादा मुझे परेशान करना स्टार्ट कर दिया। कहने लगा रोजा रख, नमाज कर, नहीं तो मुझे तेरी जरूरत नहीं, मेरे घर से निकल जा, नहीं तो मीट खा, तू अभी पक्की मुसलमान नहीं बनी है, गौ मांस खा, भैंस का मांस खा, तब जाके तू मुसलमान बनेगी। इस बातों पे हमारी लड़ाई होती रही, मुझे मारता रहा, पीटता रहा। अब और भी इतना अत्याचार कर दिया उसने मुझ पे, अब तो बंदूक दिखा के डराने लगा। इससे पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने एक चाय का विज्ञापन निकाला था, रेड लेबल चाय का, जिसमें कुंभ के मेले में एक बेटा अपने बाप को छोड़ आता है। दोस्तों, ऐसा तो अक्सर नहीं होता कि कोई कुंभ मेला में अपने बाप को या परिवार के किसी सदस्य को छोड़ाता हो, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को लगता है कि कुंभ मेले में माँ बाप को बेटे छोड़ाते हैं, इसलिए उसने यह विज्ञापन बनाया था। दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कई ऐसे प्रोडक्ट के विज्ञापन बना चुकी है जिसमें हिंदू भावनाओं से सीधे तौर पर खिलवाड़ किया गया है, या एक है कि हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में इतनी दम नहीं है कि किसी मुस्लिम के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ कोई विज्ञापन बना सके, क्योंकि उनको सीधा और सरल टारगेट लगता है हिंदू, क्योंकि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचती नहीं है। चाहे कुछ भी करो, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचने वाली है ही नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर मुसलमानों के खिलाफ कोई विज्ञापन बना तो मार धाड़, बम बारूद सब कुछ चल जाएंगे, लेकिन ऐसा हिंदुओं के खिलाफ करने से नहीं होगा। इस वजह से ये कंपनियां अपना माल बेचने के लिए कुछ भी करती हैं। दोस्तों, अब आपको अगला विज्ञापन दिखाते हैं
किस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जाता है अपना सामान बेचने के लिए, हिंदुओं की बुराई की जाती है, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है और उन्हीं को सामान खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है इन विज्ञापनों के माध्यम से। देखते रहो इसको बाहर सुनिए, मैं चाय बना रही हूँ, आइए। करो फोन ताले वाले। चाय की बहुत अच्छी खुशबू आती है इसके घर से। आती होगी। तुम्हारे घुटनों में दर्द हो गया होगा तो चलो अंदर बैठ के इंतजार करते हैं। चीनी कितने लेंगे? दोस्तों, विज्ञापन ऐसे ही बनना चाहिए। अब आप इस विज्ञापन को देखिए और आप तय कीजिए कि विज्ञापन कैसे बनना चाहिए और कैसा विज्ञापन होना चाहिए, क्योंकि इस देश में सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट किया जाता है, क्योंकि पता है कि हिंदुओं को टारगेट किया तो हिंदू मानने की धमकी नहीं देंगे, सर नहीं काटेंगे, और अगर किसी और धर्म के खिलाफ बोला तो सर काटने की धमकी और जान से मारने की भी धमकी मिल सकती है। इस वजह से हिंदुओं को हमेशा ही टारगेट किया जाता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हो या फिर टाटा ग्रुप की तनिष्क, ये कंपनियां अपना माल बेचने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। होली नहीं मनाते। मगर अफसोस, ये रंगरेज चांद और सूरज के मजहब को ना बदल पाए। उनका मजहब तो है रोशनी फैलाना, कायनात पर खुशियां लुटाना। अब तक की जो कहानी होनी थी वो होली। आओ इस होली में हम रंगों को एक नया नाम दें, एक दूसरे के गालों पे लगाकर खुशियों का पैगाम दें, क्योंकि होली के रंग प्यार के हैं, ना कि तकरार के। आओ दूसरों की खुशियां बढ़ाएं, चलो रंग लगाएं। नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। तनिष्क के ऐड की बहुत चर्चा हुई, मगर तनिष्क के गहने इतने बिकेंगे नहीं। तनिष्क के ऐड के अंदर एक और चीज हमने नोटिस ये करी कि जब एक हिंदू बहू गहने पहनती है तो पूरी दुनिया देखती है, मगर जब एक मुस्लिम बहू गहने पहनती है तो दुनिया नहीं देख पाती, क्योंकि ये मुस्लिम बहू बुरखे के नीचे छुपी हुई होती है। लोग कहेंगे कि पायल बुरखे की बात मत करो क्योंकि हम घूंघट की बात करेंगे, तो उनको मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं फिर से कि घूंघट आज की तारीख में भारत के कुछ गिने चुने गांवों में है, मगर बुरखा भारत के अर्बन सिटीज में है, मुंबई में है और विदेश में है। तो फेमिनिस्ट आप डिसाइड करो किसको आजादी चाहिए, बुरखे वाली औरत को कि आपकी सोच को। नमस्ते, जय हिंद। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मुलाकात जल्द होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।